ये ठान के आए हैं कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, आत्मदाह करेंगे, जिनकी संपूर्ण जवाबदारी सरकार की होगी। सरकार बदल गया लेकिन हम लोगों का भविष्य नहीं बदला। भाई भी हम घर की पत्नी भी नहीं सुन नहीं रही है, बच्चे भी कहते हैं कि भाई पापा जा रहा है, 2 पैसा जो बच्चे उसको बर्बाद करने जा रहा है, ऐसी बात सुनने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ शासकीय औपचारिकेतर शिक्षक संघ रायपुर अपनी कुछ मांगों को लेकर धरने पर आज बैठे हुए हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं और क्या आगे इनकी कुछ रणनीतियां हैं और कहां से लोग यहां पे पहुंचे हुए, उन सब तमाम सवाल के जवाब से हम आपको यहां पे आपको रूबरू कराएंगे। हम लोग वैसे औपचारिकेतर शिक्षक संघ के पूरे सदस्य हैं। विगत 20-22 वर्षों से हम लोग अपना मांग को लेकर के सरकार से पक्ष रख रहे हैं। अभी तक हमें सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं हुआ, अभी तक हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया। और हम लोग शिक्षक थे जो गांव-गांव में बच्चे जो शाला छोड़ चुके थे, गाय बकरी चराते थे, ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम लोग पढ़ाई कराते थे। उस समय स्कूलें नहीं थी, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चे हम लोग उसी माध्यम से ही शिक्षा में जोड़ते थे। और सरकार जो है उस समय हम लोग के माध्यम से ही सारे स्कूलों को संचालन किया है, जितने भी औपचारिकेतर स्कूलें चली उसके माध्यम से। तो आज जो है हम लोग उतने साल तक सेवा किए, इसीलिए किए क्योंकि आने वाले समय हम लोग के लिए कुछ अच्छा सा उज्जवल भविष्य होगा। लेकिन सरकार लास्ट में हम लोग का उपयोग करके हम लोग को बेघर कर दिया है। हम लोग को 2 वक्त का रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग के पास अब कोई दूसरा धंधा है नहीं। हमारे बाल बच्चे आज छोटे छोटे से बड़े हो गए, उनको पढ़ाने लिखाने, हम लोग का जीवन जीविका चलाने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत है। हमारे कई साथी मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर के कई प्रकार के बीमारियों से ग्रसित भी हो गए और मर भी गए हैं, जिसके लिए सरकार ही जवाबदार है। इसके लिए किसी न किसी रूप से हमारे लिए जीवन में कभी खुशी नहीं हुआ और जिसका हम लोगों के लिए तकलीफ का दिन जीवन भर गुजरना पड़ा। आज 22 साल से हम अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन सरकार 2 वक्त के लिए हमको रोटी तो देने की बात दूर, 2 वक्त का समय भी नहीं, तो उनके पास 1-2 मिनट मिलने का भी तो समय देना चाहिए। आज भी सुबह हम लोग को मिलने के लिए समय देने वाले थे, पर बाद में हम लोग को कुछ भी बात नहीं किया, हम लोग से अलग चले गए। कल तक हम उनको समय दे रहे हैं। कल तक अगर सरकार हमसे बात करते हैं तब तो ठीक है, तो कल जो है 6 बजे के बाद हम लोग की पूरी ये ठान के आए हैं कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, आत्मदाह करेंगे, जिनकी संपूर्ण जवाबदारी सरकार की होगी। क्योंकि हम लोग 22 साल से अपना पक्ष रखते रखते थक चुके हैं और हम लोग के पास आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जिसके कारण से हम लोग ऐसा गलत कदम उठा रहे हैं। आपकी जो 2 मांगे जो है वो किन मांगों को आप फोकस? पहला मांग है कि हमारे सरकार के मुखिया जो है मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और अपने संघ के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। दूसरा मांग है कि हम लोग को जो भी हमारी योग्यता है, योग्यता अनुसार किसी भी विभागों में हम लोग को समायोजन करने का हम लोग का मांग है। कितने लोगों में कहां से पहुंच रहे हैं और क्या आगे भी ऐसे पहुंचते रहेंगे? हमारे महासुन में 110 केंद्र संचालित थे, जिले में 270 लोग थे। आज 270 लोगों में 2-4 लोग शिक्षाकर्मी और आंगनबाड़ी के पद में कार्यरत हैं। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग और बीमारी से त्रस्त हैं, बाकी सब बेरोजगार ज़िंदगी जी रहे हैं। छोटे छोटे बाल बच्चे को भोजन के निवाले पड़ गए हैं। हम लोग परेशान हैं सर, 22 साल से बहुत परेशान हैं। 22 साल से हमारा संघर्ष जारी है। कभी उस मंत्री को ज्ञापन देते हैं, कभी कोर्ट में देते हैं, कोर्ट से भी डिसीजन हो जाता है। सरकार हमारे कोर्ट के डिसीजन का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग निपटी कोई भी। तो अभी तक सरकार से कुछ आश्वासन आप लोग को मिला कि नहीं? आश्वासन देते हैं, बस आप लोग काम हम लोग कर रहे हैं कह करके। जा कर के वहाँ चक्कर लगाते हैं संचालनालय में, संचालनालय वाले बोलते हैं कि फाइल मंत्रालय भेज दी है। मंत्रालय में बोलते हैं कि सीएम की सहमति नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल में रखे नहीं है, कैबिनेट के लिए जाएगा तब होगा। और कैबिनेट के लिए जाएगा कहते कहते आज 22 साल हो गया। सरकार बदल गया लेकिन हम लोगों का भविष्य नहीं बदला। अगर आप लोगों की मांगे पूर्ण नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या होगी? बस हमारी रणनीति ही सर, हम तो बस अपनी मांग के लिए सरकार से अभी भी अपेक्षारत हैं और अभी भी उम्मीद बनाए हैं कि सरकार हमारी मांग जरूर पूरा करेगा। यदि मांग पूरी नहीं करती तो हमारे पोस्टर बिने पीछे लगा हुआ है और निश्चित हम काम करेंगे। अब हमारे पास जीने के लिए बचा ही क्या है, सब सम्मान खो दिए। आज होगा कल होगा। भाई भी बोलते हैं कि भाई रायपुर हमारे पास पैसा, हम लोग जो 2 पैसा कमा है उसको फिर ख़राब करने जा रहे। बच्चे भी आज बोलते हैं, ऐसे बोलते बोलते आज होगा कल होगा कल होगा आज होगा करते करते आज भाई का भी सुन रहे हैं, बच्चे का भी सुन रहे हैं। इसी उम्मीद में कि हमारा भविष्य बन जाएगा तो हमारा घर परिवार सुधर जाएगा। ये स्थिति हमारी आ गई है। अब हम कहीं का नहीं रह गए हैं। भाई भी हम घर की पत्नी भी नहीं सुन नहीं रही है, बच्चे भी कहते हैं कि भाई पापा जा रहा है, 2 पैसा जो बच्चे उसको बर्बाद करने जा रहा है, ऐसी बात सुनने को मिल रहा है। तो इस स्थिति से हम अब क्या, सम्मान तो ऐसे भी खो दिखे ना। तो इस सम्मान को पाने के लिए हम लोग अब कुछ करें, सरकार से ऐसा बनाए हुए हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ न कुछ बड़ा कदम आत्मदाह जो निश्चित हम कुछ करेंगे। तो ये थे शासकीय औपचारिकेतर
शिक्षक कल्याण संघ के प्रदर्शनकारी जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी मांगे जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। और आगे इनकी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आगे चलकर भूख हड़ताल या फिर आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कैमरा पर्सन देव साहू के साथ छगन साहू, RM टाइम्स।